हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम की इवेंट एमटीवी क्लास पर। आज हम बात करेंगे यूपी होम गार्ड की वैकेंसी की रिगार्डिंग। उसका एग्जाम हो चुका है, एग्जाम लेवल काफ़ी टफ रहा और इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। लोग काफ़ी परेशान थे कि और अपना स्कोर हमने देखा बहुत से लोगों का, तो एग्ज़ाम वाकई टफ था। तो जिन लोगों का 60 प्लस है वो मान के चलिए उसका फाइनल होना ही होना है। ठीक है, अब 60 से कम वाले जैसे 45 वाले और 50 वाले भी आस लगा के बैठे हों तो वो चीज़ एक मतलब काफ़ी हद तक ठीक नहीं है। 45 टू 55 इतना कम नहीं जाएगा। 45 वाले जैसे बोले यूआर कैंडिडेट है तो उसका हो जाए, ये बहुत ही मतलब वही बात होगी कि हो ही जाए। ठीक है, इतना भी कम नहीं जाएगा, पर एग्ज़ाम लेवल ठीक था तो 60 टू 65 हो जाएगा। 50 इतना बहुत है, 55 टू 60 तक आपका होना ही है। ठीक है, अब ऐसी कैंडिडेट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम 50 टू 55। ठीक है, अब बात करेंगे एसटी कैंडिडेट। एसटी तो मतलब ना के बराबर होते ही हैं अपने यहाँ, तो मान लो 48 टू 50। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट की बात करें, फीमेल के लिए आपकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड रहेगी जो वो रहेगी 50 टू 55 फाइनल के लिए। ये कट ऑफ है फाइनल। अब पीएसटी के लिए लोग बोलेंगे तो पीएसटी के लिए क्या रहेगा इसमें, यूआर के लिए 58, यूआर 55 टू 58 मतलब 2-3 मार्क्स कम। ठीक है, और 55 ओबीसी और 45 टू 50 एससी। ठीक है, और एसटी 40 टू 45। वुमेन फीमेल कैंडिडेट की रहेगी आपकी 45 टू 50। अब आप बोलोगे कि इसमें और इसमें अंतर आपने काफ़ी दिया है। उसका एक रीज़न है क्योंकि ये कट ऑफ आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज है। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में एससी की कैटेगरी मान के चलिए, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट काफ़ी हद तक हैं, उन्होंने अप्लाई किया है, तो जाहिर सी बात है वहाँ कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। जैसे कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि ओबीसी से भी क्रॉस कर जाए कट ऑफ, क्योंकि कैंडिडेट वहाँ ज़्यादा होंगे और वैकेंसी तो उतनी ही है ना, तो वैकेंसी के अकॉर्डिंग जाएगी। और डिस्ट्रिक्ट वाइज जब कट ऑफ जाती है तो उसका लेवल अलग ही रहता है, उसका चीज़ जो होती है वो अलग लेवल की होती है। ठीक है, वहाँ कट ऑफ अलग लेवल से डिसाइड की जाती है, जैसे कि कितना कैंडिडेट है कितना वो हुआ है। तो ये आपकी रहेगी प्री के लिए कट ऑफ 58, 55, 45, 40 और 45। ठीक है फीमेल। अब बात करेंगे कि कट ऑफ कौन सी चीजें हैं जो कट ऑफ को प्रभावित करेंगी, रिजल्ट को प्रभावित करेंगी पॉजिटिव और निगेटिव वे में। तो पहली चीज है एनसीसी प्लस आपदा प्रबंधन। एनसीसी वाले कैंडिडेट का अगर 45 प्लस है किसी भी कैटेगरी का मतलब है ओबीसी और यूआर में, अगर उससे कम है एससी कैटेगरी में 45 भी है 40 भी है तब भी उसके चांस रहेंगे किसके, एनसीसी प्लस आपदा प्रबंधन वाले के। ठीक है, और एग्ज़ाम लेवल काफ़ी टफ रहा था। ठीक है, और वन डे एग्ज़ाम था, ये चीज़ें हैं। और नो नेगेटिव मार्किंग है। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो एग्ज़ाम कितना भी टफ हो तब भी लोगों के तुक्के भी कुछ ठीक हो जाते हैं, तो 60 के आस अराउंड उनका बन जाता है स्कोर। ठीक है, तो जब 60 के अराउंड बनेगा तो 60 से कम जाने की कोई चांस ही नहीं होंगे। ठीक है, फाइनल। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ है तो ये चीज़ें उसकी मतलब रिजर्वेशन और उन सारी चीज़ों पर निर्भर करेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज कैसे, किस डिस्ट्रिक्ट में किस कैटेगरी के लोग ज़्यादा हैं और वहाँ कट ऑफ कैसी जाएगी। ठीक है, जैसे कि नोएडा और इन सब में एससी थोड़ा ज़्यादा होगा तो वहाँ एससी की कम जाएगी, वो ज़्यादा जाएगी कट ऑफ। और जहाँ कम होगा वहाँ कम जाएगी, ऐसे ही चीज़ें होती हैं। तो मतलब कितना लोग ये बुलाएंगे पीएसटी के लिए, तो ये 3 to 5 गुना, मतलब जैसे आपकी वैकेंसी है 4,424, अगर वैकेंसी है तो 3 गुना, तो मतलब 1 से 1.5 लाख के समथिंग लोग ये उसके पीएसटी के लिए बुलाएंगे, 1 से 1.5 लाख। ठीक है, तो इतने लोग ये बुलाएंगे उसके लिए पीएसटी के लिए। अब इसमें जो अटेंडेंस रही है वो मैक्सिमम 70 to 80% के अराउंड रही है कि इतने लोग यहाँ पर एग्जाम देने के लिए प्रेजेंट हुए हैं। तो मैं आपकी ओवरऑल कट ऑफ यही रहेगी 60 यूआर कैंडिडेट, 55 टू 80 वो 55 टू 60 ओबीसी कैंडिडेट, 50 टू 55 एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट 48 और फीमेल कैंडिडेट 45 टू 50। ये रहेगी
टीएसटी के लिए। और जो फाइनल आपकी रहेगी 65, 62 और 60 और 55, ठीक है। इससे कम नहीं जाने वाली है कट ऑफ, इतना भी कम नहीं है कि 40 वाले का हो जाए, 44 वाले का हो जाए, इतना भी लोग स्कोर कम नहीं करते हैं। कुछ ही लोग अपना बताते हैं, और जो रियल में जिनका स्कोर अच्छा होता है वो बताते भी नहीं है, उन सब चीज़ों से मतलब नहीं रखते। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप मान के चलिए, अगर आपके 40 प्लस हैं, मतलब 50 प्लस हैं अगर आपके ओबीसी से, तो आप चलिए रेस वगैरह अपना सारा कंप्लीट करिए। अगर 45 भी हैं तब भी करिए, क्योंकि जो भी आप तैयारी करोगे वो कहीं ना कहीं आपके काम आती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप होमगार्ड की तैयारी अभी से फिजिकल की ना करें, आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, वो आपकी किसी और अदर एग्जाम में काम आ जाएगी। अगर आपके 40 प्लस हैं तो आपको होप रहना है, होपफुल रहना है, क्योंकि वो लोग जो जिनका किसी और अदर एग्जाम में हो जाएगा तो वो लोग वैसे भी वो नहीं करेंगे, ठीक है। इस चीज़ों की भी कट ऑफ मतलब तब तक निर्भर करेगी कितने लोग, हाँ मतलब वहाँ से फिजिकल में नहीं देंगे इसका, ठीक है। तो जैसे आपका अगर फिजिकल के लिए होता है तो आप फिजिकल देने जाएं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो स्किप करेंगे इसको होमगार्ड के अकॉर्डिंग, तो जो एसएससी वगैरह इन सारी तैयारी करेंगे तो वो नहीं देंगे, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए, आपका कट ऑफ इतनी ही जाएगी। और जो आपदा प्रबंधन एनसीसी वाले हैं उनके अगर 50 प्लस भी है तो उनका 100% होना, ठीक। धन्यवाद।